देखो बेटा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो थी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिटेल में पढ़ा था, और उसके बाद हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ी थी बैलेंस शीट की। जो मैंने बताया था बहुत ही इजी टॉपिक है, और यहाँ से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जो आपको मिस नहीं करना है। इवन सैम्पल पेपर में भी उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो पढ़ी थी हमने, आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपैरिजन बेटा वो ही करना होता है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। पिछले साल का कंपैरिजन इस साल से, यानी प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन हम करेंगे करंट ईयर से। ये मान लो ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन मिलेगा प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। तो इस तरीके से आपको दे रखा, मान लो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस के द्वारा, हमारे बिजनेस के मेन ऑपरेशंस के द्वारा जो हमने पैसा कमाया है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। कोई और इनकम आई है हमारी, उसको बोलते हैं अदर इनकम। और खर्चे मैंने बताया था एक्सपेंसेस, जो हमारे खर्चे होते हैं। ठीक है। और टैक्स रेट इसने क्या बोला है, टैक्स कितना लगाना है आपको? 50%। तो ये सब क्वेश्चन में गिवन है, और कह रहा है इसका कंपैरेटिव बना के दिखाओ। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में मैं देख सकता हूँ कि इस साल रिवेन्यू है 20 लाख, पिछले साल रिवेन्यू था 15 लाख। ठीक है। अदर इनकम में वी कैन ईजिली सी दैट दिस ईयर द रेवेन्यू इज़, अदर इनकम इज़ 10 लाख, और पिछले साल था 4 लाख। एक्सपेंसेस जो हम देख सकते हैं वो 21 लाख हैं इस साल, और पिछले साल थे 15 लाख। तो क्वेश्चन में ये सब गिवन है। तो हमारा फॉर्मेट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? फॉर्मेट एक बार आप देखिए, फॉर्मेट सबको याद होना चाहिए। एक तो फॉर्मेट का फॉर्मेट का शायद मैंने कल की वीडियो में था, पूरा फॉर्मेट ही कराया था कल की वीडियो में मैंने। इसमें शायद नहीं है, इस पीडीएफ में। पूरा जो मेरा कल जो फोकस था वीडियोस का, वो फॉर्मेट समझाना ही था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो फॉर्मेट में हमने क्या पढ़ा था? पहले इनकम आ जाती है। ठीक है। इनकम यानी रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में लेस होता है एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जब इसमें से हम टैक्स को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स। तो ये छोटी सी चीज़ मैंने बताई थी आपको कल। इस तरीके से ही हमें इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ ले आएंगे, और वही कॉलम बनेंगे 4A, B, C और D। सबसे पहला चेंज क्या करना है? ये जो प्रीवियस ईयर का डेटा है ये तो ए में लिखना है, और जो करंट ईयर का डेटा है ये बी में लिखना है, जैसा हमने बैलेंस शीट में किया था। और सी कॉलम कैसे आएगा? बी में से ए को घटा दो, यानी यहाँ से ये लेस होता चला जाएगा, यहाँ से ये लेस होएगा, यहाँ से ये लेस होएगा। लेस होके जो आएगा वो यहाँ लिखते जाओ। ठीक है, इट्स वेरी इजी। और ये परसेंटेज फॉर्म में कैसे आएगा? परसेंटेज फॉर्म में आएगा, ए जो है, ए फिगर है, ए फिगर को नीचे रखो, यानी मैंने 15 लाख को नीचे रखा। सी फिगर को ऊपर रखो, ये वाली फिगर को ऊपर रखो, 5 लाख को ऊपर लिखा इंटू 100। तो आपकी परसेंटेज आती चली जाएगी, जैसे यहाँ पे आएगा 33.33%। तो बिल्कुल सेम है ये वाली चीज़ें, ABCD 4 कॉलम जो हमने पढ़े थे बिल्कुल सेम है। तो हम देखिए फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। इसने बोला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो हमने लिख दिया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पहला नंबर डाल के लिखना है, ऐसे पहला नंबर डाल के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम को मैंने ऐड किया। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, दोनों को जोड़ देंगे तो अपनी टोटल इनकम यानी टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। ये आपको करना है। फिर खर्चे लिख दिया मैंने 4 नंबर पे। और जब खर्चे एक्सपेंसेस, ये खर्चे निकालूंगा मैं इस रिवेन्यू में से, ये खर्चे निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद अगर मैं इसमें से टैक्स को भी लेस कर दूंगा, टैक्स को मैं अगर लेस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए हम कैसे करते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ले आया, 15 लाख था, 15 लाख लिख दिया। 20 लाख था, इधर 20 लाख लिख दिया।
तो देखिए 15, अब 20 में से 15 गया, कितना बचा? 5। ठीक है, और 5 लाख को फिर मैं ये परसेंटेज में निकालूंगा। अदर इनकम कितनी थी? 4 लाख, 10 लाख। ये 4 लाख वाली इधर लिखनी है, 10 लाख वाली इधर लिखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो सी कॉलम कैसे आएगा? 10 में से मैं 4 को लेस करूँगा तो मेरा आ गया 6 लाख। ठीक है, और ये परसेंटेज कैसे आएगा? परसेंटेज का फार्मूला देख लो, ए को नीचे रखना है, यानी 4 लाख को तो नीचे रखना है, ए कॉलम में 4 लाख है ना, और सी कॉलम को ऊपर रखना है, सी कॉलम यानी 6 लाख को हमें ऊपर रखना है, इंटू 100। तो 0 से 0 गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से किया 50, 50 इंटू 3 आ गया आपका 150%। सो इट्स वेरी इजी, 150% आपका ये आ गया यहाँ पे। टोटल रिवेन्यू कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ा तो 19 लाख आया, इन दोनों को जोड़ा 30 लाख आया, इन दोनों को जोड़ा 11 लाख आया। ठीक है, तो ये आपका 11 लाख आ गया, और ये आप परसेंटेज फॉर्म में निकाल दोगे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हर फिगर के साथ करते चले जाना है। ठीक है, तो ये आपको करना है।